दोस्तों जय श्री राम, जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और जो है परमात्मा की, बाबा की भरपूर कृपा सब पर बनी रहे, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर है। और जो है आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आप लोगों के, सभी लोगों के घर में होती है और सभी लोग जो है अपने देवी देवताओं में उनको मानते हैं। मैं बात कर रही हूँ दोस्तों कुल देवी देवताओं की। और कुल देवी देवताओं का क्या महत्व होता है, क्यों हमें कुल देवी देवताओं को मना के चलना चाहिए, उनका क्या रोल होता है हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में, वो सारी बातें आज आपको पता चलने वाली हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ओम कुल देवताए नमः। आपके परिवार के कुल देवता आपके ऊपर अपरंपार कृपा बनाएं, ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं आप सभी के लिए। कुल देवता क्या है, कौन है भैया? बहुत ही गहरा अध्ययन है, बहुत ही गहरा चैप्टर है। वीडियो को एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन के अंदर। हमारे जीवन की जो पीढ़ी है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है कुल देवता का और कुल देवी का। और ये हमारे जो सिस्टम है हमारे को चढ़ती कला भी करवाते हैं। अगर आप इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हो या इनको नहीं पूजते या किसी प्रकार का इनको छोड़ देते हो तो ये आपको खुड्डे लैंड भी लगा देते हैं। अब क्या है कुल देवता और कुल देवी, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा होता है जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, जो कि हमारे बुजुर्ग मान लो कोई देवी को पूजते हैं, जैसे कि कोई भी देवी लगा दो, माँ शाकुंभरी देवी लगा दो या माँ बंगलामुखी लगा दो, हमारे खानदान में माँ काली की लगा दो, या इनकी कंटिन्यू पूजा चलती आ रही है। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक, चार पीढ़ी तक बहुत अच्छी श्रेष्ठ मान लो हमारी पीढ़ी ये पूजा चलती आ रही है। हमारे घर में हमारे जो बुजुर्ग थे उनका पूर्ण आदर मान करते थे, पूर्ण सम्मान करते थे। और उसके दौरान आगे आने वाली पीढ़ी उन सभी देवी देवता, उन देवताओं को भूल गई। उनका जो नित्य नेम, जैसे कि माता शाकुंभरी का 14 का प्रसाद निकलता है, ऐसा अष्टमी पूजी जाती है माता की, ऐसा कुल देवता होता है, उसका भी एक पूजन होता है, दिन निर्धारित होता है। तो उसी प्रकार जब वो स्टेप बाय स्टेप हम उन देवताओं को भूल जाते हैं और आने वाली पीढ़ी भूल जाती है, तो भैया उस पीढ़ी को भुगतना पड़ता है अपने कुल देवता को मनाने के लिए। क्या वो याद दिलाने के लिए ये करते हैं? वो सब कुछ वो याद दिलाते हैं। वो फिर आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, करा कराई, ओपरी पराई, इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वो रक्षा कवच नहीं करते आपके परिवार के अंदर, आपके परिवार के अंदर मान लो डिस्टर्बेंस करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि रुष्ट क्यों होते हैं। पहला नंबर तो ये कि जो हमारे खानदान में कुल देवता हैं, जो कि देवता हैं, या कोई ऐसा सिद्ध पुरुष हो गया जिसको आपका खानदान पूजता आ रहा है। आपके खानदान में कोई ब्रह्मचारी देवता था और उसको खानदान पूजता आ रहा था लगातार 7 पीढ़ियां, 8 पीढ़ियां, 9 पीढ़ियां, और अचानक आपने उसको छोड़ दिया, आने वाली पीढ़ी उसको मान ही नहीं रही, तो भैया वो भी आपके परिवार के अंदर दोष उत्पन्न करेगा। उसकी जो शक्तियां हैं वो दोष उत्पन्न करेगी, याद दिलाने के लिए वो आपको सिम्टम्स देंगी। लेकिन जब अगर आप समझ गए तो उसी समय आपको, अब ये रुष्ट क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूं। रुष्ट होने का ये कारण तो मैंने आपको बता दिया कि कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है। हमारे खानदान में जो खानदान से पूजते आ रहे हैं उनको कुल दादा परदादा, हमारे जो ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, दादा के भी दादा, वो खानदान में जो रीत चलती आ रही है ये उन्हीं की प्रक्रिया है, उन्हीं का ही सिस्टम है। तो हम आने वाली पीढ़ी जब इनको छोड़ देती है तब जाके इनका रुष्ट कार्य उत्पन्न होता है।
मैं आपको इसके अंदर बचाव का भी जरिया बताऊंगा कि आने वाली जनरेशन है। अब कई बंदों का बीच में ये क्वेश्चन भी होगा कि देखो जी हम तो पूज रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का के कह सका वो पूजे ना पूजे। तो इस प्रकार का जो कार्य होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप घर में कोई मकान ले रहे हो या कोई प्रॉपर्टी या कोई संपत्ति आप ले रहे हो और अपने कुल देवता को नहीं मान रहे, तो आपको वो कहीं ना कहीं से देंगे। अगर घर के अंदर विवाह का कार्य कर रहे हो, किसी लड़के का किसी लड़की का आप विवाह का कार्य कर रहे हो, खानदान में रीत है कि हाँ भी वहाँ पर धोख मार के आनी होती है, वहाँ पूजन करके आना होता है, कढ़ाई चढ़ा के आनी होती है, तो अगर आप उनको भूल गए तो भी वो आपको सेधेंगे, आपकी बहू को सेधेंगे जो आने वाली बहू है, या उसके परिवार के उस परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार टॉर्चर होगा। या कोई घर में नया व्हीकल लाते हो, कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई किसी प्रकार का आप का कार्य कर रहे हो, तब भी आप उनको नहीं पूज रहे, तब भी वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेटर देंगे। आपके कुल देवता कुल देवी आपको बार बार आपको इंडिकेटर देंगे, भैया इस परिवार की 6-7 पीढ़ियों से हम इस परिवार की रक्षा कर रहे हैं और इस परिवार हमारे पास कंटिन्यू रहता है और तुम आज इस रीत को खराब कर रहे हो। मान लो कुल देवता की एक किस्म का क्या होता है कि रिश्ता होता है। अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति का तुम्हारे साथ दोस्ती का रिश्ता है या कोई भाईचारे का रिश्ता है और कोई भी बीच में मान लो आने वाली व्यक्ति आपके उसके दोस्त के लड़के आपके साथ वो रिश्ता खराब करते हैं, तो गलत है। इसी प्रकार कुल देवता भी हमारे शरीर का एक अद्भुत अंग है और हमारे खानदान में जो रीत चलती आती है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या होता है, तो क्या जन्मदिन वगैरह होते हैं जैसे गए तो उसमें भी पहले आवाहन करना चाहिए? उसमें जैसे अब जैसे हम श्री बालाजी महाराज को अपना इष्ट देव मानते हैं और हनुमान और कुल देवी जो है हमारी माता शाकुंभरी है जो कि भमरी रूप में है और अपना ये सहारनपुर के पास है। तो हम उनका नाम लेते हैं, भूलते नहीं। हमारे माँ बाप कंटिन्यू जो मानते आ रहे थे, तो उसी प्रकार से क्या होता है कि अगर आप उन देवी देवताओं को जन्मदिन के टाइम पे सिर्फ सिमरन भी कर दो और उनका जो भी भोग आप निकालते हो वो किसी को भी भोग खिला सकते हो, घर में भी खा सकते हो। उनके नाम का जो प्रसाद है, जैसे कि माता की चौदस, जैसे कि अष्टमी या कोई भी उनका जो दिन है, शुभ दिन है या नवमी, उस दिन उनका भोग निकाल कर उनका भोग लगा दीजिए। और अब उनको इस प्रकार मत भूलिए, नहीं तो वो आपको भूल जाएंगे, उनकी कृपा आपको भूल जाएगी। फिर उनकी कृपा भूल गई तो फिर आप अटक जाओगे, अपने आपकी गरारी अटक जाएगी। अब उनको आपने कंटिन्यू किस प्रकार अपना याद रखना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप विवाह करो घर में तो कुल देवता का जो भी कार्य है, जो भी आपकी रीत चलती आ रही है वो निकाल दीजिए। और जैसे कोई गाड़ी लेते हो तो वहाँ दर्शन के अभिलाषा के लिए जाइए, उनका सम्मान कीजिए। और उसी प्रकार हिमाचल में तो इस प्रकार की बहुत तकड़ी रीत है, वहाँ देवी देवताओं की कितनी मान्यता है, आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से सर्च भी करके दे सकते हो। वहाँ पर कुल देवी कुल देवता खानदान की बहुत ज़्यादा मान्यता है और ये हर क्षेत्र में ही है, अकेला हिमाचल में नहीं। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो भूलती जा रही है, सिर्फ मैं उन्हीं को याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। तो उसी दौरान कुल देवता आपके परिवार की रक्षा करते हैं। अगर कोई जैसे पता ही नहीं है किसी को कि हमारे कुल देवी देवता हैं कौन, कई बार ये होता है कि लोग पहले से ही नहीं मानते आ रहे थे या उनके माँ बाप ने नहीं मांगना, आगे के बच्चे को नहीं पता कि हमने कौन से देवी देवताओं को कौन से हैं हमारे कुल देवी देवता, तो वो क्या कर रहे हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन किया इन्होंने, बहुत ही प्यारा। भक्तों इनका बहुत शेर है आपके लिए, क्योंकि कई बातें हमारे दिमाग में नहीं होती, लेकिन इनका बैठना, इनका क्वेश्चन रखना आप तक वो बातें पहुंचाने का जरिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के सिर पे माँ बाप जल्दी चले गए, दादा दादी जल्दी चले गए, उनको पता ही नहीं है हमारा कुल देवता कौन है। तो मैं अब उसका भी उपाय इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको माँ दुर्गा को अपना कुल देवता बनाना है, कुल देवी बनानी है। माँ दुर्गा में सभी देवी विद्यमान हैं और उसी के साथ ही महादेव को भी आप कुल देवता बना सकते हो और इष्ट देव भी बना सकते हो।
और उसी दौरान क्या होता है कि जब आप इसको डिसाइड करके, और या हनुमान जी महाराज को भी आप अपना कुल देव बना सकते हो। और इस दौरान क्या है, खानदान में ये देव ऐसे हैं जो कभी सेधते नहीं। ये ऐसी उच्च कोटि की शक्तियां हैं जो कभी भी आपको सेधेगी नहीं। हनुमान जी की शक्तियां कभी किसी को नहीं सेधती, माँ दुर्गा की शक्तियां कभी किसी को नहीं सेधती, तीखी धार शक्तियां सेधती हैं। और उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार उनको धारण कर जैसे माँ दुर्गा को अष्टमी पर धारण कर कि हे माँ, हम नहीं जानते हमारी कुल देवी कौन है, लेकिन आपके रूप में हम उस कुल देवी को मना रहे हैं। तो भैया माँ दुर्गा के रूप में सभी देवियां विद्यमान हो जाएंगी और आपके परिवार की, और माँ वैष्णो देवी भी यही है, दुर्गा ही वैष्णो है। तो इसी को ही आप मानिए, इन्हीं देवी देवताओं को ही मानिए, अन्यथा और को नहीं। कि अगर आप सोचो किसी और को मनाओगे, उनका हमें पता नहीं है वो किस धार की हैं, क्योंकि कई बार आपकी रीत बंद कर दी अगर आगे खानदान में, तो फिर वो सेधने लग जाते हैं, फिर आपको तंग करने लग जाते हैं। कुल देवता को नाराज ना कीजिए। इस प्रकार कुल देवता को आप टाइम टू टाइम अपनी कुल देवी का दर्शन कीजिए, अपने इष्ट देव का दर्शन कीजिए, अपने गुरुदेव का दर्शन कीजिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखिए। और अगर कोई ऐसी समस्या आपके साथ हो रही है और कहीं ना कहीं कुल देवता या देवी आपसे रुष्ट है, तो आप हमारे से पूछ सकते हो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। बाबा आपके घर में हर प्रकार की कृपा प्राप्त करवाए। जय श्री राम।